मुंबई में एक मकड़ी मैन आ गया था जो चलते फिरते लोगों को अपने जाल से वॉल पे बांध देता था। हर दिन वो 3 लोगों को वॉल पे चिपका देता था। पहले दिन उसने ये 3 लोगों को वॉल पे चिपका दिया, दूसरे दिन ये 3 लोगों को चिपकाया और तीसरे दिन ये 3 लोगों को उसने वॉल पे चिपका दिया। अब आप सोचिए और मुझे बताइए इन 5 में से चौथे दिन वो किन 3 लोगों को वॉल पे चिपकाएगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मकड़ी मैन हमेशा कॉमन कलर ड्रेस वाले लोगों को चिपकाता है। जैसे पहले दिन रेड शर्ट रेड पैंट और रेड टी शर्ट वालों को चिपकाया, दूसरे दिन ब्लू शर्ट ब्लू पैंट और ब्लू टी शर्ट वाले को। तो अब इन 5 में से इन तीनों का एक का ब्लैक शर्ट है, एक का ब्लैक पैंट है और इसका भी ब्लैक पैंट है, तो ये तीनों को वॉल पे चिपकाएगा। तो लॉजिकल आर्मी इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंस्पेक्टर गणपत को एक दिन मस्ती आती है तो धमाका सिंह जो जेल में बंद रहता है वो उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें आजाद होने का आज एक मौका देता हूँ। ये देखो, इस बैग में मैं 10 चॉकलेट्स रखूंगा, 9 व्हाइट कलर के चॉकलेट्स और एक ब्लैक कलर की चॉकलेट। तुम्हें अंदर हाथ डालना है और बिना देखे एक चॉकलेट बाहर निकालना है। अगर तुमने ब्लैक चॉकलेट निकाली तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और अगर तुमने व्हाइट चॉकलेट निकाली तो तुम्हें यहीं जेल में रहना होगा। अब धमाका सिंह को टेस्ट करने के लिए गणपत बैग में पूरे के पूरे 10 व्हाइट चॉकलेट रखता है। धमाका सिंह ये देख लेता है, फिर भी वो कुछ दिमाग लगाता है और जेल से आजाद हो जाता है। कैसे? जब पूरे 10 की 10 व्हाइट चॉकलेट थे तो धमाका सिंह आजाद कैसे हुआ? ये एक अच्छा सवाल है, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। धमाका सिंह ने एक चॉकलेट निकाली और देखने से पहले ही खा लिया और गणपत से बोला, अगर मैंने ब्लैक चॉकलेट खाई है तो बैग में 9 व्हाइट चॉकलेट रहेगी और अगर मैंने व्हाइट चॉकलेट खाई है तो बैग में 8 व्हाइट चॉकलेट और एक ब्लैक चॉकलेट होनी चाहिए। दोनों बैग चेक करते हैं तो बैग में तो पूरी की पूरी 9 चॉकलेट होती है। धमाका सिंह का दिमाग गणपत से तेज चलता है और वो आजाद हो जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लखन और आकाश कैंपिंग के लिए जंगल जा रहे थे। निकलते वक्त उन्हें रोहित भी मिल जाता है और वो भी उनके साथ कैंपिंग के लिए चले जाता है। कुछ देर बाद उन्हें भूख लगती है तो कुछ खाने के लिए वो एक जगह रुक जाते हैं। अब रोहित तो बिना तैयारी के आया था तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो आकाश और लखन को बोलता है, तुम मुझे भी खाना दो, मैं तुम्हें 8 कॉइन्स दूंगा। अब आकाश के पास 3 ब्रेड्स है और लखन के पास 5 ब्रेड्स है। तो अब आप सोचिए और मुझे बताइए इन ब्रेड्स को वो इक्वल पार्ट्स में कैसे करेंगे जिससे सब बराबर ब्रेड्स खाएं। पॉज करके अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो लोगों ने हर ब्रेड के 3-3 पीसेस किए तो टोटल 24 पीसेस हो गए। 8 ब्रेड्स थी, 8 × 3 24 और तीनों ने 8-8 पीसेस खा लिए। पर अब रोहित के पास तो 8 कॉइन्स थे। अब वो इन 8 कॉइन्स को आकाश और लखन को कैसे देगा? किसको कितने कॉइन्स मिलेंगे? क्या आप सोच के बता सकते हैं कि किसको कितने कॉइन्स मिलेंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहित को लखन को 7 कॉइन्स देने पड़ेंगे और आकाश को 1। चलिए देखते हैं कैसे। 8 ब्रेड के 3 हिस्से हुए, मतलब टोटल हिस्से हो गए 24 और हर एक ने 8-8 पीसेस खाए। अब लखन के पास 5 ब्रेड्स थे तो उसके टोटल पीसेस हो गए 15। उसमें से 8 तो उसने खा लिए, मतलब बचे 7 पीसेस। मतलब रोहित ने लखन से 7 पीसेस लिए थे और आकाश से 1 पीस, तो ऑब्वियस है 7 कॉइन्स लखन को देगा और 1 कॉइन आकाश को। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल रास्ते से जा रहा था, तभी एक बॉल जोरों से आई और मेहुल के कार पे लगी। मेहुल की कार का कांच टूट गया। मेहुल तुरंत कार से उतरा देखने के लिए कि कांच किसने तोड़ा। वहां पे 2 लोग क्रिकेट खेल रहे थे।
ये पहली टीम है जो क्रिकेट खेल रही थी और ये दूसरी टीम है जो क्रिकेट खेल रही थी। मेहुल दोनों टीम्स को देख के समझ जाता है कि बॉल कहां से आया था। क्या आप ये देख के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बॉल दूसरी टीम का था। पहली टीम के विकेट्स गिरे हुए हैं, मतलब कोई बोल्ड या रन आउट हुआ है, तो बॉल वही रहेगा, इतना दूर नहीं आ सकता और कांच नहीं टूटेगा, मतलब बॉल दूसरी टीम के बैट्समैन ने ही इतने जोरों से मारा था। मेहुल बॉल लेके उनके पास जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर मेहरा का बेटा बहुत बीमार था और हॉस्पिटल में भर्ती था। एक दिन मिस्टर मेहरा हॉस्पिटल में नहीं थे और उनके बेटे को अर्जेंट ब्लड की जरूरत पड़ गई। बेटे का ब्लड ग्रुप था बी पॉजिटिव और कोई उस ब्लड ग्रुप का मिल नहीं रहा था। डॉक्टर ने घर पे फोन लगाया तो मिस्टर मेहरा ने नहीं, उनके किसी नौकर ने फोन उठाया। वो तुरंत हॉस्पिटल गया, ब्लड डोनेट करके वापस आ गया। मिस्टर मेहरा जब हॉस्पिटल वापस आए तो ये सुन बड़े खुश हो गए। अब कोई नौकर बता नहीं रहा था कि किसने ब्लड डोनेट किया है। पहला कहता है मेरा ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है, मैं कैसे डोनेट करूंगा। दूसरा कहता है मेरा ब्लड ग्रुप तो बी नेगेटिव है, मैं भी डोनेट नहीं कर सकता। तीसरा कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, मैं भी डोनेट नहीं कर सकता। और चौथा कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं भी डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन मिस्टर मेहरा समझ जाते हैं कि ब्लड डोनेट किसने किया है। क्या आप सोच के बता सकते हैं चारों में से किसने किया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ब्लड डोनेट चौथे वाले नौकर ने किया है। उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव वाले सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मिस्टर मेहरा उससे खुश होकर 10,000 रुपए का उसे पुरस्कार देते हैं। तो नौकर के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना, रमा और पायल तीनों घूमने के लिए मुंबई जाते हैं। तीनों बीच पे जाते हैं और वहां बहुत सारे पिक्चर्स लेने लगते हैं और वही पिक्चर्स को फेसबुक पे अपलोड करने शुरू कर देते हैं। तभी अचानक फोन समुद्र में गिर जाता है और बह जाता है। अब सारे पिक्चर्स एक ही फोन से लिए गए थे। लकीली 3 फोटोज फेसबुक पे अपलोड हो गए थे। क्या आप इन फोटोज को देख के बता सकते हैं फोन किसका था? सना, रमा या पायल का? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब सेल्फी तो सना और रमा दोनों ने लिए थे, तो बताना मुश्किल है कि फोन किसका था। लेकिन फोटो अपलोड हुई है सना के अकाउंट से। ये देखिए, ये फोटो और ये सना के अकाउंट से अपलोड है, मतलब फोन सना का था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों लड़कियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी लड़की भूत है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लड़की बी भूत है। उसका मिरर में रिफ्लेक्शन देखिए, वो बूढ़ी लग रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रियल में जवान है और मिरर में बूढ़ी दिख रही है? मतलब ये भूत होगी। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।